बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का सेकंड लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स 1 का। फर्स्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था। सरफेस टेंशन की हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम सरफेस टेंशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सरफेस टेंशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट टाइम हमने यूनिट्स उसके पढ़े थे, सरफेस टेंशन के यूनिट्स क्या होते हैं। आज हम फर्दर इसको आगे लेके जाते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन, मेथड्स टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन। आज हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन के कौन से मेथड्स हैं जिससे हम सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 इज़ ड्रॉ फॉर्मेशन मेथड। Number 2 is capillary rise method. Then maximum bubble pressure method. ये 3 मेथड यूजली यूज़ होते हैं सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। आपके सिलेबस में एक ही मेथड को डिस्कस किया गया और आपने ही उसी मेथड को याद करना है। वो है नंबर 1 ड्रॉ फॉर्मेशन मेथड। सरफेस टेंशन के तीनों मेथड्स के नेम आपको आने चाहिए कि 3 नेम्स हैं, उसको हमने इस मेथड से हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट करते हैं। कैपिलरी राइज मेथड में हम कैपिलरी यूज़ करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की। और मैक्सिमम बबल प्रेशर में हम मेथड यूज़ करते हैं जिसमें बबल प्रेशर मेथड यूज़ होता है और उसमें लिक्विड की सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में एक ही मेथड डिस्कस किया गया है और वो है ड्रॉ फॉर्मेशन मेथड। अब ड्रॉ फॉर्मेशन मेथड का क्या होता है। देयर आर 2 मेथड्स इन ड्रॉ फॉर्मेशन। ड्रॉ फॉर्मेशन के 2 मेथड्स हैं जिससे हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लिक्विड की। नंबर 1 है ड्रॉप नंबर मेथड एंड नंबर 2 है ड्रॉप वेट मेथड। 2 मेथड्स हैं ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में, ड्रॉप नंबर मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड। तो ड्रॉप नंबर मेथड है वो कॉमनली यूज़ होता है सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए और ये आपके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया जाएगा आपका। तो यही ड्रॉप नंबर मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉप वेट मेथड में हम क्या करते हैं, ड्रॉप वेट मेथड में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। ड्रॉप नंबर मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप वेट मेथड में नंबर ऑफ ड्रॉप्स 20 to 30 ड्रॉप्स हम उसका वेट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करते हैं उससे। लेकिन हम जो डिस्कस करते हैं वो है, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो है ड्रॉप नंबर मेथड। ड्रॉप नंबर मेथड क्या होता है। ड्रॉप नंबर मेथड्स की डिटेल में जाने से पहले हम उसका इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ड्रॉप नंबर मेथड में सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये आपको स्लाइड के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है। इसका क्या नेम है, इसका नेम है स्टेलेग्मोमीटर। स्टेलेग्मोमीटर ये ग्लास ट्यूब है और दरमियान में इसके बल्ब है। स्टेलेग्मोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स आपको आने चाहिए। आपका जो प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा उसमें पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसको जो परफॉर्म किया जाएगा। वाइवा में भी आपसे इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं। अब इस स्टेलेग्मोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके टॉप में है रबर ट्यूब है टू सक लिक्विड। टॉप में रबर ट्यूब अटैच होती है जिससे हम लिक्विड को सक करते हैं। जैसे आप
स्ट्रॉ में से वाटर को सक करते हैं, मुंह के ज़रिए से खींचते हैं, ये स्टॉक इसकी जो टिप है इससे हम लिक्विड को इजीली सक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अपर मार्क ए। इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है, अपर मार्क ए है ये स्टेलैग्मोमीटर के ऊपर। उसके बाद दरमियान में इसका बल्ब है, बल्ब के नीचे इसका बी लोअर मार्क है, बी मार्क है, एक अपर मार्क है ए और एक है बी लोअर मार्क। और ये जो बी लोअर मार्क है उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब फिट है। इसका जो नीचे की बेस है वो थोड़ी सी ब्रॉड है ताकि इजीली जो लिक्विड है वो सक हो सके, इजीली राइज कर सके। ये स्टेलैग्मोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, अपर मार्क ए, बल्ब, बी लोअर मार्क, कैपिलरी ट्यूब। ये पार्ट्स आपको आने चाहिए, आपको याद रखना है कि स्टेलैग्मोमीटर किस तरह का होता है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्टेलैग्मोमीटर जो ड्रॉप नंबर मेथड में यूज़ होगा। इसके पार्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर में जाते हैं, इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि हम सरफेस टेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस, आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा ड्रॉप नंबर मेथड। ड्रॉप नंबर मेथड को हम इसमें सारी डिटेल है, प्रोसीजर है कि किस तरह हमने ड्रॉप नंबर मेथड से स्टेलैग्मोमीटर से हमने सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करना है। स्टेलैग्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन। स्टेलैग्मोमीटर यूज़ हो रहा है, ये ग्लास ट्यूब है, ये यूज़ हो रही है सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास से बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब एंड कैपिलरी ट्यूब एट वन एंड। इसके अंदर बल्ब है और कैपिलरी ट्यूब है एट वन एंड। इसको ख़ास तौर पे ही इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये इससे सरफेस टेंशन फाइंड आउट होती है। The स्टेलैग्मोमीटर इज़ फिल्ड विद सैम्पल लिक्विड अप टू मार्क ए। अब जब हमने किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेलैग्मोमीटर को लेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद उसको लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। बीकर के अंदर लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर डिप करेंगे और सक करेंगे लिक्विड को अप टू मार्क ए। मार्क ए से ऊपर भी लिक्विड जा सकता है, उसके ऊपर थंब रख देंगे और हम इसको स्टैंड के ऊपर, ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर अटैच कर देंगे। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर काउंटेड एज लिक्विड मूव्स फ्रॉम ए टू बी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हैं नीचे से जो गिर रहे हैं उसको काउंट करेंगे। और काउंट कब तक करेंगे, नंबर लेवल ए अपर मार्क ए है, जब लिक्विड अपर मार्क ए में होगा तो वह उस वक्त हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना स्टार्ट कर देने हैं। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर काउंटेड एज लिक्विड मूव्स फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। लिक्विड जब ए से बी पॉइंट तक मूव करेगा, जब बी पे स्टॉप हो जाएगा तो हमने भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हैं वो स्टॉप कर देने हैं काउंटिंग। स्टेलैग्मोमीटर इज अगेन वॉश्ड, क्लीन एंड ड्राइड। स्टेलैग्मोमीटर जो है उसको हम वॉश करेंगे, दोबारा क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे। एक तो हमने पहले उसकी किसी भी लिक्विड की नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइंड आउट किए हैं, अब अगेन हमने उसको वॉश किया और क्लीन किया है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर। एक तो हमने किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो रेफरेंस लिक्विड होता है वो वाटर है। स्टैंडर्ड जो लिक्विड होता है वाटर यूज़ किया जाता है, वाटर एज ए रेफरेंस लिक्विड यूज़ किया जाता है। जब आगे कैलकुलेट करते हैं तो वाटर को यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस लिक्विड। ठीक है, एक तो हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम वाटर यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ फिल्ड विद वाटर रेफरेंस लिक्विड।
इसके बाद पहले हमने लिक्विड किसी भी अननोन लिक्विड किसी भी लिक्विड की पहले सरफेस टेंशन फाइंड आउट की, नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। उसके बाद हमने वाटर के नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइंड आउट करने हैं। इट इज़ फर्स्ट फिल्ड विद वाटर, वाटर से सबसे पहले हमने फिल किया था जैसे हमने पहले लिक्विड को फिल किया था। नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर काउंटेड अगेन। अब हमने उसको वाटर को फिल करने के बाद वैसे ही प्रोसीजर को रिपीट किया है कि अपर मार्क ए तक हमने फिल कर दिया है और बी तक, जब ए से बी तक उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करने हैं। एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर एज अबव। हमने सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है जो हमने पहले किया था लिक्विड के लिए। सो ये प्रोसीजर है जिससे हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे। ये इसका प्रोसीजर था जिसे हम लिक्विड की और वाटर की जो एज ए रेफरेंस लिक्विड यूज़ किया जा रहा है उसकी दोनों की नंबर ऑफ ड्रॉप्स फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेलैग्मोमीटर से। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है पिक्चर्स हैं, इसके ज़रिए से आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे। स्टेप्स टू डिटरमिन सरफेस टेंशन, कौन से स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। कि वाटर है उसको पहले हम लेंगे, वाटर को लेंगे और लिक्विड को उसको स्टेलैग्मोमीटर में फिल करेंगे। बीकर के अंदर हमने वाटर को फिल करना है, उसके बाद स्टेलैग्मोमीटर के ज़रिए से उसको सक करना है अप टू मार्क ए से ऊपर तक हम वैसे फिल करते हैं और उसके बाद ऊपर उसके थंब रख देते हैं ताकि जो पानी है वाटर है वो दोबारा से नीचे फ्लो ना कर जाए। उसके ऊपर थंब रखते हैं, थंब रखने के बाद उसको हम थर्ड आपने पिक्चर देखी है उसमें ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर उसको अटैच कर देते हैं। ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर हम उसको अटैच कर देते हैं। उसके बाद जब वाटर ए पॉइंट से अपर लेवल से अपर मार्क तक आ जाता है उसके बाद हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना शुरू कर देते हैं। ए से लेकर लोअर मार्क बी तक जितने ड्रॉप्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं। फॉर लिक्विड के लिए भी यही प्रोसीजर होता है। अब इसमें जो लिक्विड है फॉर एग्जांपल लिक्विड पैराफिन है, पैराफिन लिक्विड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए एग्जांपल के तौर पे। उसको भी ऐसे ही हम बीकर में डालेंगे और उसको सक करेंगे स्टेलैग्मोमीटर के ज़रिए से और ब्यूरेट स्टैंड में अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। ये प्रैक्टिकल जो है ये आपके उसमें आता है, प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। ये आप देख लें इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा ये प्रैक्टिकल, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसको हमने कैसे परफॉर्म करना है। आपको पता होना चाहिए कि स्टेलैग्मोमीटर कैसा होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आपके लिए समझने में आसानी हो। ये हमारे स्टेप्स हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट करने के लिए स्टेलैग्मोमीटर के ज़रिए से। यहाँ तक इसका प्रोसीजर है, ये एंड होता है। इसके बाद हमारे पास अब हमने सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करना है। पहले हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट किए थे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैसे काउंट करने स्टेलैग्मोमीटर के ज़रिए से। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करके सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के ज़रिए से सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया, पूरा प्रोसीजर कर लिया है। उसके बाद जो फाइंडिंग्स जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स आएंगे उसके बाद उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अब ये जो साइन है गैमा का साइन है, ये सरफेस टेंशन का साइन है। गैमा एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स को।
गैमा डब्ल्यू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन एल किसे कहेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, जितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड हमने फाइंड आउट किए हैं उसमें लिख देने हैं, जितने भी हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स, उसको हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड में पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। एन डब्ल्यू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अब जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर के कितने ड्रॉप्स थे उसकी वैल्यू हम एन डब्ल्यू में पुट कर देंगे। फिर आ जाती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड में डेंसिटी फाइंड आउट करके हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड में लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। इक्वेशन क्या बनी, गैमा एल ओवर गैमा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डी एल ओवर एन एल मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू। इससे हम सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर लेंगे लिक्विड की, अननोन लिक्विड की, किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर लेंगे जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास वेट होता है उस लिक्विड का और उसका वॉल्यूम, उस लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। और मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसका वेट मशीन में, वेइंग मशीन में, वेइंग बैलेंस में हमने उसका किसी भी लिक्विड का वेट फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी वैल्यू मास के ऊपर पुट करेंगे और इसके अलावा उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मास हम ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम अगर 50 ml ले रहे हैं तो जितना 50 ml वॉल्यूम उसका ले रहे हैं, बीकर के अंदर हम उसको मेजर करेंगे उसका वॉल्यूम, जितना लिक्विड उस बीकर के अंदर आएगा उसका हम वेट फाइंड आउट करेंगे वेइंग बैलेंस से। तो उसका वेट में ऊपर लिख देंगे और वॉल्यूम नीचे आएगा, तो यही यहाँ पे हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हम फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर, इस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हम फार्मूला में सरफेस टेंशन के फार्मूला में पुट करेंगे और सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने आज आपको इतना बहुत लेंथी आपको लेक्चर नहीं दिया ताकि आप इजीली रोज़ उसको याद कर सकें, उसको समझ सकें। अब जो लेक्चर आपको रोज़ दिया जा रहा है उसको आपने याद करना है। जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है उसको आप याद भी करते जाएं और उसको अपने रजिस्टर पे नोट भी करते जाएं। थर्ड इसका अभी सरफेस टेंशन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसका थर्ड पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम सरफेस टेंशन एंड होगा, ये भी कंटिन्यू होगा सरफेस टेंशन।